जन्नत या तो मां के पैर के नीचे है, या फिर तुम्हारी गर्दन के ऊपर तलवार है, तब जन्नत है। तलवार के नीचे है जन्नत। रखोगे पैर? ये इम्तिहान क्या है? ये तलवार है। कभी जान से आजमाएंगे, कभी माल से आजमाएंगे, कभी औलाद से आजमाएंगे, कभी तबाही से आजमाएंगे। क्या करोगे? अब आखिरी बात सुन लो, चूंकि बहुत टाइम हो गया। मैं तो क्या बताऊं, मेरा ये दुलरुआ है ना, जिसका नाम है हाफिज अमीरुद्दीन, मैंने बहुत मना किया था कि छोड़ मुझको यार, बहुत काम है मेरे पास। हाँ हाँ, तो खुस्तर साहब पीछे से, ठीक है, मैं 5 मिनट और ले रहा हूं आपका। आप समझो इस बात को और खूब अच्छी तरह से समझो कि ये जो आयते करीमा है, इसमें आप तो आपके सारे रूहानी बाप भी आजमाए गए। आप क्या हैं? कौन नहीं आजमाया गया? ख्वाजा साहब नहीं आजमाए गए, कि गौस पाक नहीं आजमाए गए, कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया नहीं आजमाए गए, कि सरकार सैयदना मखदूम बिहार नहीं आजमाए गए, कि मखदूम की चौशा नहीं आजमाए गए। कौन नहीं आजमाया गया? और आगे आओ, हजरत अली आजमाए गए कि नहीं? इमाम हसन आजमाए गए कि नहीं? इमाम हुसैन आजमाए गए कि नहीं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन आजमाए गए कि नहीं? अरे कोई बचा है क्या? जिसका जितना ऊंचा मर्तबा, उसका उतना ही ऊंचा इम्तिहान। और उसके बाद फिर अंबिया किराम। कौन नहीं आजमाया गया? सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो, ईसा अलैहिस्सलाम को देखो, मूसा अलैहिस्सलाम को देखो, और नबियों के सरदार हमारे आका और मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। ताइफ का मंजर देखो, मक्का में गाली देखो, मगर सब्र की चट्टान पे सहाबा खड़े हैं। 13 साल का मक्की इस्लाम। देखो बिलाल हबशी कैसे आजमाए जा रहे हैं, देखो सुहैब रूमी कैसे आजमाए जा रहे हैं, देखो सलमान फारसी कैसे आजमाए जा रहे हैं, देखो जनाब खब्बाब कैसे आजमाए जा रहे हैं, देखो यासिर कैसे आजमाए जा रहे हैं, देखो अम्मार कैसे आजमाए जा रहे हैं, देखो अम्मार इब्ने यासिर कैसे आजमाए जा रहे हैं, देखो उनकी माँ कैसे आजमाई जा रही है। कितने जुल्म और सितम के कोड़े इन आतंकवादियों ने मारे हैं, मगर अल्लाह का हबीब फरमा रहा था, जब वो आजमाए जा रहे थे और कोई ताकत कुछ नहीं थी, जनाब यासिर जब कोड़ों से पीटे जा रहे थे, तो अल्लाह का हबीब कह रहा था, फस्बिरू या आले यासिर, आले यासिर सब्र करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। कुरान कहता है यूं ही जन्नत में चले जाओगे? अभी तो हमने तुमको आजमाया भी नहीं। अल्लाह जाने कौन लोग जन्नत के ठेकेदार और जहन्नम के दरोगा बने हुए हैं। जिसको चाहते हैं जन्नत दे देते हैं, जिसको चाहते हैं जहन्नम में पहुंचा देते हैं। ये सर्टिफिकेट देने वाले कहां से पैदा हो गए भाई? कहता हूं सच की झूठ की आदत नहीं मुझे। तो याद रखना, सब आजमाए गए, जितने अंबिया थे सब आजमाए गए। कोई ऐसा नहीं बचा जिसे आजमाया नहीं अल्लाह ने। और पढ़ो कुरान करीम, जब सहाबा हिल गए, कुरान कहता है कि जब हिल गए, ये झकझोर दिए गए, ये और इनके साथ रसूल, तो रसूल पुकार उठा कि या अल्लाह कब आएगी तेरी मदद। तो चूंकि इम्तिहान में पास हो चुके थे, अल्लाह ने कहा अब मैं मदद भेज रहा हूं। यहाँ बैठ के दुआ कर रहे हैं, हजरत दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए। खा कौन है तुम्हारी दुआ से? दुआओं का पेट तो बांझ हो चुका है। हराम खा के दुआ पूरी होगी, झूठ बोल के दुआ पूरी होगी। मैदान में कौन उतरेगा? अल्लाह के हबीब दुआ कर देते तो क्या हो जाता, मगर दुआ किया। ये मैदान बद्र में तलवार लेके खड़े हुए। पहले खड़ा होना पड़ेगा, बाद में दुआ की बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबर आज़म, मज़हब इस्लाम, अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी,
खड़े हुए थे, मगर कब कैसे खड़े हुए, कब दुआ मांगी? 313 को लेके गए। तलवार भी नहीं है, ढाल भी नहीं है, ऊंट भी नहीं है, घोड़े भी नहीं हैं, भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, 17 रमजान है, रोजा भी है। इस तरह से तो गए हैं वहां, और जाकर के जब खड़े हो गए और कुफार ने देखा तो उन्होंने कहा आज इस्लाम खत्म। तो एक काफिर ने ललकारा कि मुसलमानों, बेतलवार के लोगों, बेहथियार के लोगों, भूखे लोगों, बेसवारी के लोगों, हमारी ताकत देखो। ये 1000 जांबाज हैं हमारे, सबके हाथों में शमशीर है, 800 घोड़े हैं हमारे पास, 600 ऊंट हैं हमारे पास, खाने के लिए दुनिया भर का सामान है हमारे पास, दिल बहलाने के लिए हसीनाएं हैं हमारे पास, नाच गाना है हमारे पास, ऐशो इशरत है हमारे पास। अब भी मोहम्मद का साथ छोड़ दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरना तुम तो मौत के मुंह में हो, एक बच के नहीं जाने वाला है। एक साहबी खड़ा हुआ, उसने कहा एक कुफ्र के भेड़ियों, तुम हमें कौन सी ताकत दिखला रहे हो? हमारी भी ताकत सुन लो। न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक खजूर का छप्पर साहिबान की तरह छा दिया गया। दरवाजे पे एक दरबान खड़ा हुआ, दरबान का नाम अबू बकर सिद्दीक है। जिसकी दरबानी कर रहा है वो सुल्तानुल अंबिया है। रात भर अल्लाह का हबीब जख्म खुर्दा इंसानियत का तबीब रोता रहा अपने रब की बारगाह में। इतना रोया है, इतना रोया है कि परवरदिगार जो मेरे पास पूंजी थी मैं तेरे दीन को बचाने के लिए ले आया। परवरदिगार अगर ये 313 आज मार दिए गए तो मुझे डर है कि क़यामत तक तू धरती पे पूजा ना जाए, मुझे डर है कि क़यामत तक तेरा नाम ना धरती पे लिया जाए। अभी इतना गिड़गिड़ा के मेरे हबीब ने दुआ किया था कि आसमान से सिदरतुल मुंतहा की बुलबुल अपने 600 परों को फैलाए हुए आई और बारगाह रिसालत में परों को सिकोड़ के बैठ गई और कहा या रसूल अल्लाह सर उठाइए, रब्बुल आलमीन कह रहा है मैंने इनका इम्तिहान ले लिया जिनको लेके आप आए हैं, ये तो अपना सर धड़ मेरे नाम पे आज कुर्बान करने के लिए आए हैं। तो मेरे हबीब बता दीजिए कि ये खड़े रहें, आज तलवार इनके हाथ में हो ना हो, मैंने जिब्रील के हाथ में तलवार दे दिया है, मैंने मिकाइल के हाथ में तलवार दे दिया है। बेखमसते आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, मैंने आज फरिश्तों के परे उतार दिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जिहादे जिंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें। मुसलमानों यही वक्त है, मक्की दौर से तुम गुजर रहे हो तो तुम्हें इधर उधर नहीं देखना है मेरे भाई, तुम्हें मक्का की उस 13 साल इस्लामी तारीख को पढ़ना होगा। उसमें तुम्हारी कौम ने किस तरह जुल्म और जबर के जबड़े में रहकर ईमान की, तौहीद की, रिसालत की हिफाजत की थी। मेरे अजीजों, इन हालात से गुजर कर मैं बहुत बेकाबू होकर तुमसे बात कर रहा हूं। मैं कहना चाहूंगा तुमसे कि जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि अपना नाम आमाल देख। क्या अब भी वक्त नहीं आया मस्जिदों में सर झुकाने का? क्या अब भी वक्त नहीं आया? मैं उन लोगों से कहता हूं जो सिर्फ जुमा के दिन आते हैं, ये मस्जिदें जुमा के लिए नहीं है, ये मस्जिदें 5 वक्त के लिए हैं। एक पैगाम दे रहा हूं, ले लो। मरना तो है ही यार, 3 तरह की मौत आती है, एक बिस्तर की मौत, एक जिल्लत की मौत, एक शहादत की मौत। चुन लो क्या चुनना है।
तुम खुशनसीब हो कि शहादत का मैदान तुम्हारे लिए सज रहा है। तुम बुज़दिल मत बनना, अपने आप को शहादत की राह पर डालने के लिए खड़े रहना, इसलिए कि यही पैगाम उस शहीद आजम ने दिया है जिसके लिए मैंने पढ़ा था, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम। 2-3 बातें जहन में अच्छी तरह से आप रख लें। ऑल इंडिया मुस्लिम फसल्ला बोर्ड किसी भी वक्त आपको आवाज दे सकता है, इसलिए कि संसद तुम्हारी, जालिमों संसद तुम्हारी है, सड़क हमारी है। हम किसी भी वक्त सड़क पर उतरेंगे, इसलिए कि हमारा हक है सड़क पे उतरना, हमारा हक है एहतजाज करना। जिस दिन भी बोर्ड की तरफ से आपके पास आवाज आ जाए, हो सकता है हम एक ही दिन में पूरे हिंदुस्तान में इस बिल के खिलाफ हर जिले की कलेक्ट्रेट पे धरना दिलवाएं। आप एक ही दिन में पूरे इंडिया में धरना देंगे। एक बच्चा घर में नहीं रहना चाहिए। किसी जमहूरी मुल्क में अपने हुकूक की हिफाजत के लिए एहतजाज जरूरी है। कानून तोड़कर एहतजाज नहीं करेंगे, संविधान के एहतराम के साथ एहतजाज करेंगे, अमन के साथ एहतजाज करेंगे। और याद रखिएगा, आप अपने इस एहतजाजी जलसों में जब वक्त आ जाए तो लोगों पर भी नजर रखिएगा। आपका दुश्मन आपकी भीड़ में आकर एक मर्तबा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के भाग जाएगा और आप पे गोलियां चल जाएंगी। ये दुश्मन पकड़ करके दीजिए इनको। हम क्या जाने पाकिस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलशता हमारा। ऐ आबरूदे गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। हम मिटा दिए गए थे बगदाद में, और जिस जमाने में बगदाद में हम मिटाए जा रहे थे, उसी जमाने में हमारे इख्तिदार का सूरज मलेशिया में निकल रहा था, इंडोनेशिया में निकल रहा था। इस्लामी दुनिया का सूरज अगर पश्चिम में गुरूब हो रहा था तो पूरब में शान से तुलू भी हो रहा था। इसलिए मुझे ये खतरा नहीं है कि इस्लाम मिट जाएगा। मुझे खतरा यह है कि आप कहीं अपनी बदअमली से अपनी तहजीब और सकाफत को न मिटा दें। कुछ भी नहीं है एहसास। 5 वक्त की नमाजें छोड़े हुए हैं, टनाटन सुन्नी बने हुए हैं। सुन्नी नमाज छोड़ता नहीं है, सुन्नी तो नमाज पढ़ के बताता है कि हम सुन्नी हैं। मस्जिदें आबाद कीजिए, मदरसों को भरपूर ताकत दीजिए, उलमाए हक की पैदावार में इजाफा कर दीजिए। आखिरी बात कह दूं आपसे, एक बादशाह गुजरा है हारून रशीद, अब्बासी खलीफा। उसको स्कूलों का बड़ा शौक था, मदरसों का बड़ा शौक। उसने एक दिन काजी क़ुज़ात को बुलाया, अपने चीफ जस्टिस को, और बुला के पूछा कि काजी साहब, मुझे इत्तला मिली है कि मदरसे बहुत कम हो गए और तालिब इल्म, 2 मिनट रुको, और तालिब इल्म बहुत कम रह गए। मुझे इत्तला मिली कि तालिब इल्म कम हैं और मदरसे कम हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं इसका जवाब 1 साल के बाद दूंगा। कहा साहब ये क्या मामला है, सवाल आज का जवाब 1 साल बाद का कहां, सवाल ही ऐसा है जिसका जवाब 1 साल से पहले आ ही नहीं सकता। साल गुजर गए, तलब कर लिए, कहा हाँ अब जवाब दूंगा। उस वक्त मदरसों की बुनियाद वो तादाद देख लीजिए और अब का रजिस्टर मंगा लीजिए।
वाह उस वक्त के तलबा की तादाद देख लीजिए और अब का रजिस्टर मंगा लीजिए। वाह मालूम हुआ कि मदरसे भी दोगुना हो चुके थे और तलबा भी दोगुना हो चुके थे। तो आपके यहाँ मामला यह है, और मैं आपसे मुराद सिर्फ बिहार या झारखंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे मुल्क में अपनी कौम की बात कर रहा हूं। कितने % हैं आपके बच्चे मदरसों में? कुछ पता है आपको? कुछ नहीं मालूम। कै करोड़ हैं आप हिंदुस्तान में? कोई कहेगा 20 करोड़, कोई कहेगा 25 करोड़, मगर गवर्नमेंट के डाटा के मुताबिक भी 20 करोड़ से ज्यादा है। 20 करोड़ मुसलमान जिस मुल्क में बस रहा हो, उस मुल्क में मुसलमान दीन की तालीम कितनी हासिल कर रहा है? अभी मुफ्ती सदरुल वरा साहब दीन की फजीलत कितने खूबसूरत अंदाज में बयान करके गए हैं। जी जी तबीयत खुश हो गई माशाअल्लाह, अल्लाह अच्छा रखे उनको। आमीन। अर्ज ये कर रहा हूं कि 25 करोड़ हो हिंदुस्तान में, मदरसे में तुम्हारे कितने बच्चे हैं पता है कुछ? सिर्फ 4% मुसलमान दीन की तालीम हासिल कर रहा है। अल्लाह 20 करोड़ में 4%। हवा यही जो रहेगी तो है नकीबे बहार, कहां से आएंगी रानाइयां चमन के लिए? 2-3 बातों पे अमल कर लो। एक तो मस्जिदों को आबाद कर दो, अपने मदरसों को आबाद कर दो। ये मदरसे नहीं रहेंगे तो तुम्हारा जनाजा पढ़ने वाला भी कोई नहीं रहेगा। हाँ, मस्जिदों की बात बाद में, मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, मगर नमाज पढ़ने का सलीका मदरसे में सिखाया जाता है। इसलिए अल्लाह के लिए हाथ जोड़ के जा रहा हूं आपसे, जो बेनमाजी हैं वो नमाजी बन जाएं, मदरसों के साथ जुड़ जाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम मेरा तेरा मेरा तेरा क्या करता है? 3 चीज के अलावा चौथी कोई चीज तेरी नहीं है। जो तूने खा लिया वो तेरा है, जो तूने पहन लिया वो तेरा है, जो राह खुदा में खर्च कर दिया वो तेरा है। पहचानिए इन मदरसों को। 34-34, 35-35, 36-36 साल से मौलाना समीउल्लाह साहब, तमाम साथी इस तरह खिदमत कर रहे हैं। इनके बाल बच्चे नहीं है। होना तो ये चाहिए था, जब वज़ाइफ देते थे लोग, तालीम ने दीन देने वालों की जरूरियात पर नजर रख करके इतना भरपूर उनकी मदद कर दी जाती थी कि वो दीन के अलावा कुछ सोचते ही नहीं थे। अब जब आप उनको भूखा प्यासा रखिएगा तो कोई मौलवी साहब ताबीज लिख के पैसा लेंगे, कोई साहब कुछ बेच कर। भाई देखो, गुर्बत इंसान से उसका ईमान छीन लेती है। मजहब आसमान की बुलंदी का नाम है, मगर उस बुलंदी को देखने के लिए जमीन के वजूद का होना जरूरी है, जिस पर आदमी अपने पैर को टिका सके। अपने पैर के नीचे से जमीन खींच ली जाए। आसमान देख के मुझे बताओ, रोटी कपड़ा और मकान ये तुम्हारी जमीन है। जब तक इस जमीन पे पैर नहीं होगा, मजहब की आफाकियत का आसमान तुम नहीं देख पाओगे। इसलिए पूरी ताकत के साथ इन मदरसों के साथ रहिए, इन उलमा के साथ रहिए, दीन के साथ रहिए, मस्जिदों के साथ रहिए। वाही तबाही बंद कर दीजिए, उठका गुटका बंद कीजिए, शराब शराब अगर आपके माहौल में समाज से निकाल के फेंक दीजिए। शादी ब्याह में जहेज लेकर के एक घर को आप बर्बाद करते हैं, और घर ही को नहीं बर्बाद करते, समाज को भी बर्बाद करते हैं, कौम को भी बर्बाद करते हैं, अपने मजहब की भी रुसवाई का सामान बन जाते हैं। बंद कीजिए ये सब। इतनी दौलत बर्बाद हो रही है, गरीब है मुसलमान, काहे का गरीब? पूरे मुल्क में 20 करोड़ अगर मुसलमान हैं हजरत, तो मैं इस 20 करोड़ में 10 करोड़ को माइनस करता हूं, और 10 करोड़ आदमियों का सिर्फ 10 रुपया फजूल खर्ची में रख लीजिए, सिर्फ 10 रुपया। तो 10 करोड़ रुपया पर डे तो आप पान खा के फेंक रहे हो यार। किस बात के गरीब? इसलिए मेरे भाई,
नजर आई है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बे इक़्तिदार अपनी, हमें लाजिम है शाहनशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, उठे उम्मत के वाली कुफ्र धमकाता है मुस्लिम को, अली को हुक्म दे लेकर वो आए जुल्फ़िकार अपनी। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार इस कौम को बेदार कर दे, इनके दिलों में इन बातों को जगह दे दे। परवरदिगार आलम, मैंने तू दिलों को जानता है, जहां तक मुझसे हो सका जो कुछ भी तूने मुझे इल्म अता फरमाया है, जो खैरात तूने अता फरमाई है, मैंने ये खैरात ईमानदारी से तेरे कलमा पढ़ने वाले बंदों में बांटी है। जो कुछ मेरी जुबान से हक निकला है वो तेरी तरफ से है, कोई गलत बात निकली है तो मेरी कमिलमी का नतीजा है। मैं हर रात की तरह इस रात भी तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूँ कि परवरदिगार तेरे बंदों को गवाह बनाकर अपनी तकरीर की हर खता से, अपनी जिंदगी की हर खता से, हर तरह के कुफ्र से, हर तरह के शिर्क से, हर तरह की बिदात व खुराफात से, हर तरह के गुनाह सगीरा और कबीरा से तेरी बारगाह में तेरे बंदों को गवाह बनाकर खुली हुई तौबा करता हूँ और पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब खूब की शहर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग़बां जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वस्सलामु अला मन तबल हुदा। खुदा हाफिज़। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।